जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा सत्संग सुनते रहना चाहिए और सुनाते रहना चाहिए। सत्संग सुनने से भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। गुरु जी हमेशा से बताते आए हैं कि हमें सत्संग हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने अमृत वेला फिनिश किया है, तो गुरु जी की असीम कृपा है। बहुत ही सुंदर अमृत वेला किया है मैंने। तो बस मैं अपना सत्संग अभी स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले मैं बस गुरुजी से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सब दुनिया में जितनी भी संगत है आपकी, जितने भी दुख दर्द हैं, प्लीज़ उनको ख़त्म करो गुरुजी। गुरुजी सबके कष्ट काटो। दुनिया में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। मैंने काफ़ी सत्संग सुनती हूँ मैं, उसमें जब संगत जी अपने दुख बताते हैं तो ऐसे लगता है कि बस गुरुजी कैसे अपनी संगत के कष्ट काटते हैं, कैसे अपनी संगत के दुख दूर करने में उनकी मदद करते हैं। सत्संग सुनाते हुए गुरुजी जैसे टेलीपैथी के थ्रू सत्संग सुनाकर काफ़ी कष्ट काटते हैं। तो मेरी सब संगत से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सत्संग जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके उतना सुने सत्संग, क्योंकि जब दूसरों का आप दुख सुनते हैं ना तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितना दुख है, कितने कष्ट हैं दुनिया में, कितनी मुसीबत है दुनिया में। तो आप अपने आप को उस टाइम पे ऐसा फील करते हैं कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया है। किसी को इस दुनिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी के पास फैमिली है ही नहीं, कोई बिल्कुल अकेला है, कोई किसी के पास पेरेंट्स नहीं है, कोई बच्चों के लिए तरस रहा है, कोई अपने पार्टनर के लिए तरस रहा है इस दुनिया में। तो गुरुजी सबका भला करो, सर्बत का भला करो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो आज के सत्संग में मैं अपनी 2 ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे बख्शी हैं। तो पहली तो आज की ही है, जब मैंने अमृत वेला किया तो उसमें गुरुजी ने जैसे ही मैंने एक्चुअली कल की और आज की मिक्सी कह लो, तो जब मैंने मतलब आज टीका गुरुजी का जो जैसे स्वरूप में मैं क्लीन करती हूँ सुबह में गीले कपड़े से, तो उसमें मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे लक्ष्मी रूप में दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर गुरुजी की प्रॉपर शेप बनी हुई थी, मतलब लक्ष्मी जी की, बहुत सुंदर लग रहा था वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा ये कि गुरुजी ने जोत में मुझे साक्षात डमरू के दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज के सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया है कि सुखमनी साहब का पाठ पढ़ना चाहिए। करना सुनना ठीक है, बट पढ़ना चाहिए खुद से। तो पढ़ना है मुझे। तो अभी मैं गुरुजी का ये चीज़ पता नहीं किस संगत के लिए भी है, तो मैं यही कहूँगी कि हो सके तो पाठ को पढ़ें। और दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि अभी कल और परसों मुझे 777 की ब्लेसिंग्स ब्लेस हुई हैं गुरुजी की। ये सेकेंड टाइम हुआ है। पहले हुआ था फरवरी के फर्स्ट वीक में, आई थिंक 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, तीनों दिन ऐसे ही बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मैंने पहले में अपने सत्संग में शेयर किया है ये कि मुझे 777 की कार्स भी दिखी, और गुरुजी ने मुझे काफ़ी बड़े, मुझे पता नहीं है बट किसी कष्ट से काटा, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था। और अभी मैं बताऊंगी कि कल जैसे मैं अपने जॉब पर जा रही थी, 2 दिन एक्चुअली, दोनों दिन सुबह में मुझे 777 की कार्स दिखी। तो उसके लिए मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी ने अपनी याद दिलाई मुझे कि मैं तेरे साथ ही हूँ।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं वापस आ रही थी जॉब से, जैसे ही मैं निकली तो कार पार्क में एक 07 की कार, और बहुत ही अलग डिफरेंट बहुत सुंदर कार थी, वो दिखी मुझे। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये नंबर की जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है गुरुजी के, बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी का। जो तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का, ये एक उनमें से तरीका है, नंबर 7 की ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने जब या तो किसी का कष्ट काटना होता है या फिर किसी को स्पेशल ब्लेस करना होता है, तो नंबर 7 की ब्लेसिंग से गुरुजी बख्शते हैं। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो कल भी मुझे किसी का ईमेल एड्रेस मिला जिसके अंदर 777 था, तो वो भी मैं देखकर बहुत 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 गुरुजी ने मुझे अपनी याद दिलाई। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं, मैसेजेस देते हैं। तो संगत जी बस इतना ही है कि अपना मेरी तरफ से कि बस हमें टेलीपैथी का जो एक कनेक्शन है गुरुजी के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी के सारे मैसेजेस हम समझ सकें और उसको फॉलो कर सके। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। बस कभी कभी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के रोना आ जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी शुक्राना कि कौन से कष्ट कौन से दुख काटते हैं गुरुजी। तो इतना ही बस आज के लिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें सत्संग क्यों सुनने चाहिए और क्यों सुनाने चाहिए। संगत जी, हमें हमेशा सत्संग सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे रिलेट करके हम उनके सॉल्यूशंस पा सकते हैं। हमें बड़ी आसानी से आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए गुरुजी हमें हमेशा कोई ना कोई मिरेकल दिखाते रहते हैं, ताकि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें। हम अपने गुरु परिवार को अपने एक्सपीरियंसेस बता सके। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें शबद गुरबानी, सुखमनी साहिब अगर हम पढ़ सकते हैं तो हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ने से पहले हमें वो समझ आनी चाहिए। हम ऐसा ना हो कि पढ़ लें लेकिन हमें उसका मीनिंग समझ ही ना आए। जिनको भी अच्छे से उसका मीनिंग समझ में आता है वो खुद से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है या फिर उनको समझ में नहीं आती है, तो वो सुन भी सकते हैं। पढ़ना और सुनना दोनों एक समान है, दोनों बराबर ही है। मेन है कि आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब भी उसका हमें अर्थ समझ में आता है तो प्रभु गुण हमारे अंदर जाते हैं और हमारे विकार अंदर से दूर होने लग जाते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा हमें बोलते थे कि शबद गुरबानी और सुखमनी साहिब जब भी पढ़ो, अच्छे से उसका मीनिंग समझकर ही पढ़ो, नहीं तो आप उसको सुन भी सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।